हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अ सोल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ये सभी डिटेल में हमने डिस्कस किया और टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया है कि अगर सोल्यूट की क्वांटिटी के बेसिस पे हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ सोल्यूशन, और क्या हमने कंपोनेंट के बेसिस पे डिस्कस किया टाइप ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी हमने डिस्कस किया कि सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने 3 टाइप के सोल्यूशन को बताया था। सॉल्वेंट की फिजिकल बेसिस के, फिजिकल बेस के, ठीक है, फिजिकल सॉल्वेंट की तो फिजिकल स्टेट है, उसके बेसिस पे हमने बताया था टाइप ऑफ सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। और उसमें हमने बताया था 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, एक सॉलिड सोल्यूशन होता है, एक गैसियस सोल्यूशन होता है। उन सभी के एग्जाम्पल हमने क्या करे थे, डिटेल्ड बोर्ड पर डिस्कस किए थे, हमने पहले ही बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हो तो बड़े छोटे छोटे लेक्चर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है वो। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने क्या करेंगे यहाँ मेरे ज़्यादा इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, छोटे से छोटे कम से कम टाइम में क्या हो हमारा वीडियो एक एक थ्योरी से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले से ही लिख लेते हैं। कभी कभी हम पहले से लिख के नहीं लाएंगे, केवल बेसिक से लेकर एडवांस तक का लेवल हम आपको थ्योरी का यहाँ पर समझाएंगे, न्यूमेरिकल को यहाँ डिटेल में समझाएंगे, एक एक स्टेप समझाएंगे, कैलकुलेशन करना लेकिन आपका काम है। ठीक है, लेकिन रही फिर भी अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप नोट्स लिखने के लिए, जैसे कि ये मेरे खुद से लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है, फिर भी आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम उस लिंक पर क्लिक कर कर आप मेरे नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको नोट्स लिखना है कि नहीं लिखना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नोट्स लिखने चाहिए। नोट्स लिखने से आपको थ्योरी ज़्यादा याद रहेगी। ओके, चलिए आइए समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और कितने टाइप की होती हैं उन सभी टाइप को भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए आइए, हमने देखिए क्या लिखा है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और या सोल्यूशन और सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये डिफिनेशन लिखा, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपके सॉल्वेंट का अमाउंट आपको नोन है, लेकिन आपको सोल्यूट का अमाउंट क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूट का अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सोल्यूट के अमाउंट को आप कितने फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू में भी फाइंड कर सकते हैं, और कितने फाइंड कर सकते हैं, मास में भी फाइंड कर सकते हैं और मोल में भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप में आप सोल्यूट का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए सोल्यूट के अमाउंट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म होती है। उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम 1 बाई 1 लिखेंगे और फिर उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सोल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट को फाइंड करना या ठीक है डिफाइन करना, ये डिफाइन करना, इसी को ही क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। आइए टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म लिख लेते हैं। चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। सबसे लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरी कंसंट्रेशन परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम बाई वैल्यूम। ठीक है, चौथी कंसंट्रेशन टर्म हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये हो गई। आइए पांचवी कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन लिखते हैं। ठीक है, एक लिखते हैं पार्ट्स पर बिलियन लिखते हैं। फिर सातवीं कंसंट्रेशन हम लिखते हैं मोलैलिटी। ठीक है, आठवीं कंसंट्रेशन टर्म हम क्या लिखते हैं, मोलैरिटी लिख लीजिए, मोलैरिटी। ठीक है, फिर नौवीं कंसंट्रेशन टर्म देखो, मोलैलिटी होगी और क्या लिखते हैं, नॉर्मेलिटी लिख लेते हैं, नॉर्मेलिटी। और 10वीं कंसंट्रेशन हम टर्म लिखते हैं फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये हो गई कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म है। इन सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम पर्टिकुलर एक एक कंसंट्रेशन टर्म डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझाएंगे। चलिए इतना नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा लिखवाया, बहुत ही कम लिखवाया है हमने। ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चे एक पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सा। जैसे कि पहले हमने देखे टाइप ऑफ सोल्यूशन बताया था, हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट के बेसिस पे कि 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाओ तो हमने क्या बताया, तो उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। अगर आपका सोल्यूशन 3 कंपोनेंट से बनाओ तो उसे टर्नरी का सोल्यूशन कहते हैं। अगर आपका सोल्यूशन क्या होता है 4 कंपोनेंट से बनाओ तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, सॉल्वेंट भी 2 टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट क्या टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आइए उसे भी थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारा जो सॉल्वेंट होता है,
ये दो टाइप की होती हैं, एक एक्वस सॉल्वेंट होता है, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। ये होता है एक्वस सॉल्वेंट, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। ये देखिए, अब एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, मान लीजिए आपका जो सोल्यूशन बना है उसमें जो सॉल्वेंट क्या है, केवल वाटर है, ओनली वाटर, ओनली वाटर, ठीक। आपका सोल्यूशन आपका बना जो उसमें सॉल्वेंट है, अगर वाटर है तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो एक्वस सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर आपका जो सोल्यूशन बना है उसमें जो सॉल्वेंट वाटर नहीं है, उसके अलावा कोई भी लिक्विड है, वाटर नहीं लेकिन उसके अलावा कोई भी लिक्विड है, वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड है, समझ रहे हैं ना, कोई भी लिक्विड, तो उसमें क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट था, इसे भी नोट कर लीजिए कि दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। अगर आपका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है अगर वाटर है तो समझ जाइए वो एक्वस सॉल्वेंट है, अगर वाटर नहीं है उसके अलावा कोई और लिक्विड है तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट था, यही एक बच गया था। फिर हम एक कंसंट्रेशन टर्म को, पहली कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने रफ करके क्या लिखा है, पहली कंसंट्रेशन टर्म लिखी है परसेंटेज वेट बाय वेट, या फिर इसे मास बाय मास भी कह सकते हैं या वेट बाय वेट भी कह सकते हैं, किसी भी नेम में आ सकती है क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले समझाते हैं कि अगर कहीं पर लिखा है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, ये बताता है पहली यूनिट, ये सल्यूट की यूनिट को बताता है। किसकी यूनिट को बताता है, सल्यूट। ये जो यूनिट है ये किसके बारे में बताती है, ये सॉल्यूशन के बारे में बताती है। किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, दो यूनिट, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये परसेंटेज वेट बाय वेट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अपने नंबरों का परसेंटेज निकालते हैं। मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर हुआ है, मैक्सिमम जितने भी नंबर होते हैं और उसमें आपसे जितने भी नंबर आपको मिलते हैं, मान लीजिए 100 में से अगर आपके 80 नंबर आए हैं तो क्या करते हैं, 80 बाई 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपने परसेंटेज में नंबर निकाल, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल परसेंटेज वेट बाय वेट भी उसी तरह फाइंड किया जाता है। जिस तरह आप नंबरों का परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी परसेंटेज वेट बाय वेट आप निकाल सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होगा, अगर परसेंटेज वेट बाय ऑफ सॉल्यूट पूछे, परसेंटेज वेट बाय वेट में अगर क्या पूछे, सॉल्यूट के बारे में पूछता है तो सॉल्यूट के अमाउंट को आप ऊपर रखेंगे, टोटल जितना भी अमाउंट होगा सॉल्यूशन का उससे डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल आया परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसी तरह सॉल्वेंट का भी निकालेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेट हमने मान लिया W ग्राम है, ठीक है। अब हमने इस सॉल्यूशन है तो इस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिक्स किया होगा तो सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट का वेट मान लिया, सॉल्वेंट का वेट मान लिया WA ग्राम, ठीक। और सॉल्यूट तो इसमें डिज़ोल्व किया गया होगा, उसका वेट भी हमने मान लिया सॉल्यूट का वेट हमने मान लिया WB, ठीक है। वो ये सभी वेट क्या है, ग्राम में है, क्या है, ग्राम में है। तो सबसे पहले लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास W ग्राम है, कि W ग्राम सॉल्यूशन, W ग्राम सॉल्यूशन, इसे नोट कर लीजिए, शायद कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है उसे हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक आप नोट करिए, सब ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, W हमने क्या बताया है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, आप बता सकते हैं सॉल्यूट का मास कितना है, हाँ WB, सॉल्यूट का मास कितना है, WB, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं WB, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये WB मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हमने देख लिया मास, ये क्या है, ग्राम में है, ग्राम में क्या है, तो हम फाइंड कर लीजिए 1 ग्राम। मान लीजिए सॉल्यूशन का मास कितना है, W ग्राम है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के 1 ग्राम में सॉल्यूट का मास फाइंड करके बताइए 1 ग्राम में। मान लीजिए 1 ग्राम लिया हमने, क्या लिया, 1 ग्राम लिया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इससे WB/G, तो ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। यूनिटरी मेथड हमने लगाया, आप देख रहे हैं ना, सॉल्यूशन का मास W ग्राम में सॉल्यूट का मास इतना है तो 1 ग्राम में 1 ग्राम हमने सॉल्यूशन का मास लिया है तो उसमें सॉल्यूट का मास कितना होगा, WB
अपॉन W। ठीक है, अब 1 ग्राम में, अब आप फाइंड करिए 100 ग्राम में। 100 ग्राम में हमने लिया, 100 ग्राम लिया मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना लिया है हमने? 100 ग्राम लिया है। कितना लिया है? 100। तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा? 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने क्या किया, ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है। क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। ये देखिए, तो हमने क्या 100 ग्राम में, मान लीजिए सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है। उसमें जो सोल्यूट का मास फाइंड किया वो कितना आया? इतना आया। इस पूरी टर्म को ही हम क्या कहते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या कहते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट। समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसका फिर देखिए यहाँ क्या है, डायरेक्ट फार्मूला बता दी। इसके लिए फार्मूले की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने देखिए आपको पूरा समझाया है, पूरा समझाया है। अब यहीं से रही फार्मूले की बात, यहीं से फार्मूला बना लीजिए। देखिए, अगर परसेंटेज वेट बाय वेट का अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से। हमें क्या, हमने कोई फार्मूला आपको याद कराया नहीं करवाया? अब तो हमने तो आपको समझाया है। परसेंटेज वेट बाय वेट है तो इसमें क्या लिखा है? मास ऑफ सोल्यूट लिखा है। क्या लिखा है? मास ऑफ, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, हमें रफ करना पड़ेगा। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, हमें ऊपर का रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का रफ करते हैं, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। ये देखिए हमने रफ भी कर दिया है। अब हम नीचे क्या समझा रहे थे, जो हमने एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है वो इस तरह, इसी को हम क्या करते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। अब इसी का आपको फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है? मैंने यूनिटरी मेथड से बताया, इतना सिंपल से बताया है। आइए फार्मूला बना लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला क्या बना? यहाँ पर क्या? मास ऑफ सोल्यूट है। क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट लिखिए चाहे मास ऑफ सोल्यूट। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये किसका मास है? सोल्यूशन का मास है। मास ऑफ सोल्यूशन, या फिर कहिए वेट ऑफ सोल्यूशन। और 100 से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने ये 100 लिख दिया। ठीक है, अब हम अगर आप और भी लिखना चाहते हैं, इसके सिंबल में लिखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। हम इसे रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने इसको रफ किया। अब जैसे कि हमने यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा है, इसका सिंबल भी हमने और लिख लेते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट को हमने किससे डिफाइन किया है? WB। क्या है? WB। सोल्यूशन के मास को हम क्या लिख सकते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को हम ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सोल्यूशन का मास कितना आएगा? कोई बता सकता है कितना आएगा? WA प्लस WB। इन दोनों के मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सोल्यूशन का मास हमने यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को कह दिया जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट का ये क्या है? फार्मूला। जबकि इस फार्मूले को याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नहीं। हमने यूनिटरी मेथड से बहुत ही सिंपल और स्लो स्टेप में आपको हमने ये समझाया है कि कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, रफ करिए। फिर उसके बाद हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताते हैं। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म क्या है? परसेंटेज वेट बाय, हो गया तो वेट बाय वेट हो गया है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म को देखिए हमने लिख दिया बोर्ड पर। आइए इसे समझते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसे हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। ये क्या है? हमने ये लीजिए इसे रफ कर दिया। क्या किए? रफ कर दिया। ये देखिए परसेंटेज, पहली यूनिट क्या बताती है? सोल्यूट के बारे में बताती। दूसरी यूनिट क्या बताती है? सोल्यूशन के बारे में बताती। जिस तरह परसेंटेज वेट बाय वेट हमने आपको समझाया था कि परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं, जिस तरह आप अपने नंबरों का परसेंटेज निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह, सेम टू सेम, बिल्कुल उसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी है। इसे मान लीजिए आपके पास ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? हमने मान लिया VmL है। सॉल्वेंट का हमने जो वॉल्यूम माना है, क्या मान लिया? सॉल्वेंट को हम किससे, चलो मान लेते हैं VA। ये क्या है? VA। और सोल्यूट का वॉल्यूम हमने मान लिया VB है। ठीक है, वो सब किस में? ये सब ml में है। किस में है? ml में। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम में बता दिया। तो चलिए आइए इसमें समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो सोल्यूशन का वैल्यूम है कितना है? VmL है। VmL क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। VmL सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है? आइए वो भी लिख सकते हैं। सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो कितना है? VB है। VB क्या है? VBmL। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। ये लिख दिया हमने। ठीक है, हमने VmL में बताया है। VmL सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो VmL में सोल्यूट का वॉल्यूम हमने बताया। आप हमें बताइए सोल्यूशन के 1 ml, सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन के 1 ml में सोल्यूट का वॉल्यूम आपको बताना है। तो हमें पहले बताना है 1 ml में। 1 ml में आपको बताना है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। 1 ml क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है।
उसमें आपको सल्यूट का वैल्यूम बताना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दिया है हमने, यहाँ से इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये क्या है, वैल्यूम ऑफ सल्यूट है, इसे आप नीचे लिख सकते हैं, वैल्यूम ऑफ सल्यूट है। अब आपने ये 1 ml में फाइंड किया, अब हम आपसे कह रहे हैं 100 ml में बताइए सोल्यूशन का वैल्यूम कितना लिया गया, 100 ml लिया गया। अब 100 ml वैल्यूम में आपको बताना है कि सल्यूट का वैल्यूम कितना होगा। आइए लिखते हैं, 100 ml लिया, 100 ml वैल्यूम हमने ले लिया, 100 ml वैल्यूम ऑफ सल्यूशन, ठीक है, सल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से हमने जब ये मल्टीप्लाई किया, ये हमें क्या सल्यूट के वैल्यूम के बारे में, ये इतनी पूरी क्वांटिटी हमें सल्यूट ऑफ वैल्यूम ऑफ सल्यूट के बारे में बता रही है। क्या है, वैल्यूम ऑफ सल्यूट, ये हो गया डिस्कस। इसको ही, इस पूरे टर्म को ही क्या कहते हैं, परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरा स्केच बहुत ही हल्का हो गया है, पता नहीं आप लोगों को हमने डार्क कर दिया है, आपको अब दिख रहा होगा। चलिए आइए, हमने देख लिया 100 ml वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट का वैल्यूम कितना है, इतना है। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम। ठीक है, अब इसे आइए इसी में अब क्या कहते हैं, फार्मूला बना दिया जाता है। कहीं याद करने वाली कोई चीज़ है, कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं थी। फार्मूले को लोग ये फार्मूले को पूरा रट लेते हैं, पर रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिस तरह आपके नंबरों का परसेंटेज निकाला जाता है, बिल्कुल सही, जैसे नंबरों का परसेंटेज निकालना समझो, बिल्कुल वैल्यूम बाई वैल्यूम, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, बिल्कुल उसी तरह इसका भी परसेंटेज निकालते हैं जिस तरह आप नंबरों का परसेंटेज निकालते हैं, और कुछ भी नहीं है। बस हमने यहाँ तक देखिए आपको समझा दिया, यही होता है फार्मूला। आओ ये फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। आइए फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, उसी के फॉर्म में, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। तो आइए आप खुद ही बता सकते हैं, ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये किसका वैल्यूम है, सल्यूट का वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ सल्यूट, वैल्यूम ऑफ सल्यूट। ये देखिए हमने लिख दिया वैल्यूम ऑफ सल्यूट, और नीचे किसका वैल्यूम है, ये किसका वैल्यूम है, सल्यूशन का वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ सल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सल्यूशन। और देखिए और क्या किया है हमने, और हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये बन गया आपका, क्या बन गया, फार्मूला। इस फार्मूले की देख लीजिए कितना सिंपल सा है फार्मूला। ठीक है, अगर आपको सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो सिंबल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई जगह बची नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या करिए, रहने दीजिए, ऊपर ही लिख देते हैं इसके। इसका सिंबल क्या है, वैल्यूम है किसका, सल्यूट का, और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर आपको लिखना है, जो VML है, क्या है, VML है, इसके वैल्यूम को, सल्यूट के वैल्यूम को, सॉल्वेंट के वैल्यूम को अगर आप ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वैल्यूम आ जाएगा। ये कि सल्यूट का वैल्यूम क्या है, VB, सॉल्वेंट का वैल्यूम क्या है, VA। बस इन दोनों को हमने अगर ऐड कर दिए, दोनों वैल्यूम को ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं VB प्लस VA, ये होता है वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, इतना सिंपल था है बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कंसंट्रेशन टर्म हमने आपको समझाई है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें, वरना तो हमने आपको पहले बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं, बार बार रिपीट कर देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आराम से वहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये से भी नोट कर लीजिए, हमने परसेंटेज वेट वैल्यूम बाई वैल्यूम को डिस्कस कर दिया है। ये देखिए बच्चों, हमने एक न्यू कंसंट्रेशन टर्म और लिख दी, वो क्या लिखी है, परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम। बिल्कुल जिस तरह अभी 2 परसेंटेज हमने फाइंड करी है, बिल्कुल उसी तरह ये भी कंसंट्रेशन टर्म आपको फाइंड करनी है। देखिए इसने क्या लिखा, परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये सल्यूट को, ये यूनिट जो सल्यूट को बताती है, ये यूनिट सोल्यूशन के बारे में बताती है दूसरी वाली। ठीक है, जिस तरह आइए इसे समझते, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या होता है। उस देखिए हमने परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम 100 ग्राम में हमने फाइंड किया था। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं तो सोल्यूशन का अगर वेट कितना है, 100 ग्राम है, तो उसमें सल्यूट का अमाउंट कितना है, उसे परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं। परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम कितना, अगर मान लीजिए परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या होता है, तो उसमें भी हमने आपको कैसे फाइंड करके दिखाया था। हमने उसमें भी कहा था सोल्यूशन का वैल्यूम अगर 100 ml है तो उसमें सल्यूट का वैल्यूम कितना है, तो वो भी हमें परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम कहलाया था। बिल्कुल इसी तरह परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम में भी, इसमें क्या है, इसमें भी आपको किस तरह फाइंड करना है,
इसमें भी आपको बताना है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूशन का वैल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, और 100 ml में आपको सल्यूट का अमाउंट बताना है, वो भी किसमें, ग्राम में बताना है। चलिए आइए इसका भी फार्मूला बना लेते हैं और उस फार्मूले के थ्रू उसको समझ लेते हैं, और फिर आराम से आपको जिससे कि फार्मूला आपके माइंड में छप जाएगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन का वैल्यू VmL है, सॉल्वेंट है, ठीक, सॉल्वेंट तो इसमें मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें सल्यूट, सल्यूट का वेट कितना है, WB ग्राम है। तो आइए लिख लेते हैं, सोल्यूशन का जो वैल्यूम है वो VmL है, उसमें सल्यूट का वेट कितना है, इतना है, WB। WB क्या है, WB क्या है, ग्राम ऑफ सल्यूट, क्या है, ये है ग्राम में, ग्राम ऑफ सल्यूट, ये ग्राम में, तो मास ऑफ सल्यूट लिखिए, हम बता रहे कि ये ग्राम में है, तो यहाँ पर लिखिए मास ऑफ, ये क्या है, मास ऑफ सल्यूट, ये आपने लिख दिया, ठीक है। हमने VmL में फाइंड कर लिया सोल्यूशन का वैल्यू अब हमें आपको बताना है 1 ml में बताना है। 1 ml आपके पास सोल्यूशन का जो वैल्यूम है उसमें सल्यूट का वेट कितना है, तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं यहाँ भी हम। ये देखिए ये क्या है, मास ऑफ सल्यूट है, क्या है, मास ऑफ सल्यूट है। ये देखिए अब हमें बताना है आपको 100 ml वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, क्या है, 100 ml, ये ठीक है। VmL आपको पता है ना, ये क्या है, वैल्यूम है सोल्यूशन का, 1 ml भी क्या है, वैल्यूम का, सोल्यूशन का वैल्यूम है। अब 100 ml ये भी क्या है, सोल्यूशन का वैल्यूम है। 100 ml आपके पास सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है, 100 ml है। इस 100 ml में आपको बताना है सल्यूट का वेट कितना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 ml में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करेंगे, ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें ये पूरी टर्म क्या है, ये भी क्या है, मास ऑफ सल्यूट के बारे में ही बता रही है, मास ऑफ सल्यूट, ठीक। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। इसी को तो हम कहते हैं, इस पूरी यूनिट को ही हम क्या कहेंगे, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम, ठीक है। आइए इसे फार्मूले के टर्म में लिख लेते हैं, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम। तो आप ही फार्मूला बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सल्यूट, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सल्यूट, ठीक, जो कि क्या है, WB, और नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने क्या किया, 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ये लीजिए हमने भी पूरा, ये बन गया आपका सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। ये हो गया, समझा दिया, डिस्कस कर दिया डिटेल में। हमने कोई भी फार्मूला आपको रटाया नहीं है, यूनिटरी मेथड से 3 कंसंट्रेशन टर्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको जल्दी से रिवीजन करना है तो छोटा सा हम क्या करते हैं, रिकैप ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट का जितना मास डिसॉल्व होता है उसे परसेंटेज वेट बाई वेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या होता है, तो आपको ये बताना होगा कि 100 ml सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है, 100 ml है, उस 100 ml में सल्यूट का जितना भी वैल्यूम होगा उस वैल्यूम को ही हम क्या कह देते हैं, उस वैल्यूम को हम क्या कह देंगे, किस कंसंट्रेशन टर्म में निकाला था, परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। तो अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम क्या है, इसका मतलब है हमसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन का जो वैल्यूम है, सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है, VmL है, कितना है, VmL है। लेकिन हमने कितने में फाइंड किया है, 100 ml में फाइंड किया। सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है, अगर 100 ml है, उसमें आपको सल्यूट का वेट फाइंड करना है। सल्यूट का वेट आप जितना भी फाइंड कर लेते हैं वो क्या बताता है आपको, वो परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वैल्यूम बताता है। बस हमें 3 कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ डिटेल में डिस्कस किया, हमने कोई भी फार्मूला नहीं रटाया है। आपको फार्मूले को किस तरह निकाला गया पूरी प्रूवमेंट आपको बताइए, डिटेल में समझाया है। 3 कंसंट्रेशन टर्म को हमने डिस्कस किया है और कंसंट्रेशन हमारी टर्म बची हुई हैं। जैसे ही वो भी डिस्कस हो जाएंगी, उन सभी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो अपना कंक्लूड करने जा रहे हैं।